हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमृत बंसोड़, ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्लीप डिसऑर्डर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीबीटी पर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से इंसोम्निया की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम सीबीटी में कंडीशनिंग पे बात करने वाले हैं। तो कंडीशनिंग के लिए समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे हम इमली का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये कंडीशनिंग होती है, हमारे दिमाग में एक थॉट होता है, उस चीज से क्या हमारे शरीर पे परिणाम होना, उसका पहले से ही हमारे दिमाग में एक थॉट होता है और जिस कारणवश ये चीज होती है। ये आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा। तो वैसे ही क्या होता है, आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सोने के लिए जो हमारा बेड होता है उसका काफी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बेड पे खाना भी खाते हैं, कोई लोग उस पे पढ़ाई करते हैं, उस पे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। मेन बेड का जो पर्पज है वो है सोने के लिए। तो हमारी जो कंडीशनिंग होती है बेड से रिलेटेड, कि बेड पे जाने के बाद हमको नींद आनी चाहिए, ये जो अलग अलग काम बेड पे करने की वजह से दिन ब दिन कम होते जाती है। तो सीबीटी में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग ये बताते हैं कि आपको बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करना है। जैसे जब आप रात को 10 बजे सोने जाते हैं तो उसी समय बेड पे जाइए, और बेड पे जाने के बाद में अगर मान लीजिए 20 मिनट में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उठ जाइए आप बेड पे पड़े ना रहिए। और उठने के बाद में आपको क्या करना है कि डीम लाइट में आप रीडिंग कर सकते हैं, या फिर अगर भगवान के गीत वगैरह अगर आपको याद करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई दूसरी चीज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग होंगी, जैसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो रिलैक्स करती हो आपको, तो वो भी आप चीज़ कर सकते हैं। कोई मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। और जैसे आपको फिर से नींद की सुस्ती आ जाए तो आप फिर से बेड पे आके सोने के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह बेड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए ही करना है, जिस कारणवश बेड से जो एक कंडीशनिंग मिलेंगी हमको सोने के लिए, वो पूर्ववत हो सके और उसका सही इस्तेमाल हम हमारे नींद की बीमारी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तो ये है सीबीटी में कंडीशनिंग से हम लोग नींद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।